नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया विवाद अब खड़ा हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की ओर से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मांग कर दी गई है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मुस्लिम मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा करें। इस मांग ने प्रदेश की राजनीति में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या राजनीति अब विकास, सुशासन और जनहित के मुद्दों से हटकर जाति धर्म आधारित प्रतिनिधित्व की ओर बढ़ रही है? क्या किसी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का चयन धर्म के आधार पर होना चाहिए या फिर योग्यता और जन समर्थन के आधार पर? वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का भी सवाल बता रहे हैं। उनका तर्क है कि हर वर्ग को राजनीतिक नेतृत्व में उचित भागीदारी मिलनी चाहिए, लेकिन विरोधी पक्ष इसे तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक साधने की कोशिश भी साफ तौर पर बता रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव इस मांग पर कोई प्रतिक्रिया देंगे? क्या समाजवादी पार्टी इस दिशा में आगे बढ़ेगी? और क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म आधारित नेतृत्व की बहस आने वाले चुनावों का बड़ा मुद्दा बनने जा रही है? इन्हीं तमाम बड़े सवालों पर आज की सबसे बड़ी बहस करेंगे। अब ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताते हैं, दरअसल मुस्लिम सीएम चेहरे की मांग जो है वो यहां पर अब तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव से अपील भी बकायदा इसके लिए कर दी गई है। यूपी चुनाव से पहले ये बड़ा बयान यहां पर सामने आया। सियासी गलियारों में चर्चा अब जो है वो बढ़ चुकी है। क्या बदलेगी अब सपा की रणनीति? ये बड़ा सवाल है। राजनीतिक हलकों में मंथन भी शुरू हुआ है। प्रतिनिधित्व या तुष्टीकरण की राजनीति, यह अपने आप में बड़ा सवाल। धर्म के नाम पर क्या विवाद होगा? सीएम चेहरा बनेगा चुनावी मुद्दा। यूपी में गरमाई सियासी बहस, विपक्ष ने कई सवाल भी उठाए हैं। जनता क्या सोचती है यह भी जानना बेहद जरूरी होता है। सपा की रणनीति पर अब सभी की नजरें हैं कि आखिरकार सपा की रणनीति क्या रहने जा रही है। चुनावी समीकरणों में नया मोड़ भी निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। वोट बैंक की राजनीति पर चर्चा भी जरूर देखने को मिलेगी। भैया मुझे नहीं समझ में आता। आप अपनी तैयारी करिए ना, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप बहुत बड़े नेता हैं, आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। आपकी खामोशी मुसलमान की समझ में नहीं आ रही। मंदिर की चंदा चोरी के ऊपर आप मुखरता के साथ बोलते हो, लेकिन मुसलमान की सीना जोरी के ऊपर आप खामोश हो जाते हो, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुसलमान की सीना जोरी के ऊपर आप खामोश हो जाते हो, ये समझ में नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मैंने एक पत्र लिख करके उनको अवगत करा दिया है कि उत्तर प्रदेश के लाखों मुसलमानों के जज्बात और एहसासात हैं कि 2027 में होने वाली विधानसभा में मुसलमान मुख्यमंत्री की घोषणा करें। अखिलेश यादव को यह समझना होगा कि मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में उनके पिता मुलायम सिंह यादव जी को कई बार मुख्यमंत्री बनवाया। उनकी बीवी, उनके चाचा, उनके भाई, उनके भतीजे और उनके परिवार के और दूसरे सदस्यों को असेंबली भेजने का काम किया, लोकसभा भेजने का काम किया। तो फिलहाल जिस तरीके से साफ तौर पर आप प्रतिक्रिया सुन रहे थे, प्रतिक्रिया भी अब इस पूरे मामले पर आ रही है और आज हमारी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित रहेगी। अब खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं और जानने की यही कोशिश करेंगे कि अब अखिलेश यादव इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। और सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि धर्म के आधार पर चेहरे का चुनाव होना चाहिए या फिर जन समर्थन के आधार पर? यह सबसे बड़ा सवाल है। सभी खास मेहमानों को लाइए एक बार स्क्रीन पर उनका रुख करेंगे। अधिवक्ता सहर नकवी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। खेमचंद शर्मा जी, आनंद राय, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत करता हूं। शुरुआत आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के साथ ही मैं करना चाहूंगा। आनंद जी, अब तक तो मांग कई उठी, लेकिन अब तो ये अजीब सी मांग उठ गई है। सवाल यही रहेगा कि धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर राजनीति होनी चाहिए या फिर वाकई में जन समर्थन वाले नेता को मुख्यमंत्री का चेहरे के तौर पर आगे लाना चाहिए? सवाल यही, और जवाब मैं इस पर चाहूंगा आपका। देखिए, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी, आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी सभी धर्म, सभी जात, सभी वर्ग को लेके चलने वाली पार्टी है। इसीलिए हमारी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। दूसरी बात, हम कह रहे हैं कि जब विधायक हमारे जीत के आएंगे तो विधायक दल की बैठक होगी,
जो विधायक लोग कहेंगे नेता चुनने का, सदन के नेता चुनने का, तो उसमें चुना जाएगा कौन विधायक, मुख्यमंत्री हुआ, कौन उप मिनिस्टर होगा। नहीं, ठीक है, कौन वो मंत्री तो होगा। बिल्कुल एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन मैं जवाब ये चाह रहा हूं कि जो मांग की गई है उस मांग पर आपकी एज अ प्रवक्ता के तौर पर क्या राय है? नहीं, हमारी पार्टी देखिए संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से चलती है और उनका निष्पक्ष पालन करते हैं। हम उसके साथ रहते हैं, हम उसके ऊपर जाके कोई बात नहीं कर सकते हैं। हम कह रहे हैं ये जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं उनसे कहिए कि भाई जब हमारे विधायक जीत के आएंगे, विधायक हमारे कहेंगे कि नेता सदन चुनने की बात, तो विधायक चुनेंगे। तो इसमें इसमें धर्म को, एक दूसरे को लड़ाने की भावना क्यों कर रहे हैं? अरे भाई अखिलेश यादव जी ने क्या नहीं किया, चाहे मुलायम सिंह यादव, किसी भी नहीं तो अगर अब मुख्यमंत्री आप किसी मुसलमान को बना देंगे तो फिर अखिलेश यादव जी क्या करेंगे पार्टी में? अरे तो ये मुझे बताइए, विधायक दल का नेता चुनना होता कि नहीं होता? हम कह रहे विधायक दल का नेता जो मुस्लिम स्कॉलर के अध्यक्ष उन्हीं को चुन ले, क्या करना है? हम लोग बनाएंगे उनको भाई। हम नहीं, आप देखिए, आप दो तरफे जवाब दे रहे हैं। क्लियर आपका मैसेज अब भी नहीं है, क्योंकि शायद क्लियर आप कहेंगे तो कई मुसलमान नाराज ना हो जाएं और वोट ना मिले, ये भी दिक्कत है। नहीं, मुसलमान क्यों नाराज होगा? हम तो कह रहे हैं कि हमारे साथ पीडीए है, इस बात को समझ लीजिए। अब पीडीए में सब जाति, सब धर्म और सभी वर्ग के लोग आते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। खेमचंद जी क्या लग रहा है आपको, क्योंकि समय हो चुका है इस मांग को करे हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया तो इस पर आई नहीं है, क्या राय आपकी है इस मांग को लेकर? नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। देखिए, समाजवादी पार्टी अभिजमन की पॉलिटिक्स करती है, तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स करती है, मुस्लिम फर्स्ट की पॉलिटिक्स करती है, हम सब भी जानते हैं। पर आज स्थिति ये है कि जो नेशनलिस्ट मुस्लिम है वो भी उनके साथ नहीं है। सिर्फ जो कट्टरपंथी हैं, जो धर्म की राजनीति करते हैं, मुल्ला मौलवी हैं, जो कट्टरपंथी की राजनीति करते हैं, वो ही मुसलमान उनके साथ हैं। तो आज समाजवादी पार्टी इस तरीके के, आप कह सकते हैं, किनारे पे खड़ी है कि वो किनारा कभी भी खिसक के नदी में जा सकता है। तो आज समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथियों में अपना आसरा ढूंढ रही है। आज कोई भी समाज उत्तर प्रदेश में उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले इलेक्शन में 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी बहुमत लेके आ रही है, क्योंकि आज योगी जी के काम से, मोदी जी के काम से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सेवा भाव से पूरे उत्तर प्रदेश में एक प्रो इनकम्बेंसी लहर है। कुछ एमएलए के खिलाफ हो सकती है, तो एमएलए के खिलाफ, तो एमएलए की परफॉर्मेंस हम लगातार मेजर करते रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मेजर करता है, फीडबैक लेता है, उनको उस तरीके से डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से योगी जी और मोदी जी की पॉपुलैरिटी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है और अभी महासंपर्क अभियान चला और महासंपर्क अभियान में हमारे कार्यकर्ताओं को जनता हाथों हाथ ले रही है और हमारे नेतृत्व को अप्रिशिएट कर रही है, वो साफ साफ दिखाता है कि आज समाजवादी पार्टी की जो राजनीतिक जमीन है वो खिसक चुकी है। फिर से कोई नहीं चाहता कि फिर से गुंडागर्दी, फिर से माफिया राज उत्तर प्रदेश में वापस आए। इसीलिए समाजवादी पार्टी वालों का तक कहीं भी कोई चांस नहीं है। वो अपने आप में राजनीति कर रहे हैं, इंटरनल, कभी मुसलमान को प्रोजेक्ट करिए, कभी किसी को प्रोजेक्ट करिए। तो आजकल तो अखिलेश यादव जी भंडारों में भी देखे जा रहे हैं, अब तो भंडारे में भी जाना शुरू कर दिया है, तो ये मांग कैसे पूरी हो पाएगी? वो मौसमी हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कट्टरपंथियों की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो एक मुसलमान को मुख्यमंत्री भी प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो परिवारों की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सीईओ अखिलेश जी हैं, उसके जो उच्च पदाधिकारी हैं वो भी परिवार के लोग हैं। ठीक है, तो आनंद जी बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया इस पर आपकी। कह रहा कि पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, क्यों नहीं पिछड़ा मुख्यमंत्री बना देते हैं? केशव प्रसाद मौर्य जी के अगुवाई में 17 की सरकार बनी, पिछड़े सब एकजुट हुए, क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना दिया? देखिए विधायक दल की बैठक होती है, जो विधायक दल का नेता चुनता है वही सदन जाता है, मुख्यमंत्री बनता है। तो विधायक दल ने 2% वाले को मुख्यमंत्री चुना। इस प्रदेश में 2% की आबादी है ठाकुरों की, तो वो मुख्यमंत्री बन गए। तो ये क्यों नहीं आप कह रहे हैं कि अब जाति धर्म क्यों बांटना चाहते हैं? बार बार हमारी यही शिकायत है
कि हम लोग एकजुट हैं। अरे हिंदू मांग मुस्लिम तो आपके लिए उठ रही है। निकले कर देते नहीं, आवाज आप आप लोग उठवा दलित रहे निकले कर हैं, देते। भारतीय जनता पार्टी आप के तो लोग अखिलेश उठा जी को आए रहे हैं, लेके आ रहे क्योंकि हैं। उनको पता है कि आपको पीडीए किसने का रोका है? सामना नहीं कर आप सकते। मुसलमान सीएम पीडीए डिक्लेयर से करिए, आप खड़ाए दलित हुए सीएम लोग हैं। डिक्लेयर करिए। पीडीए आप हमारा क्यों नहीं करते? बहुत खुद मजबूती से अपने साथ घर में खड़ा है, धरना नहीं, चट्टान की दूसरों को तरह ज्ञान खड़ा बांटना है। है। और भारतीय देखिए जनता पार्टी में 2027 में इनको दलितों को भी धराशाही करने इसी का तरीके से हम समाजवादी लोगों ने पार्टी करेगी, क्या कार्यकर्ता रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ, करेगा। हक दिया इनको हुआ है। और यहाँ पे ये जो कभी बूथ में ओबीसी को, गुंडागर्दी अगले को, करते हैं, पिछले को, ये भी सबको, तो गुंडागर्दी भारतीय नहीं जनता चलेगी। पार्टी बूथ ने अपने काम करते अलग अलग हैं। प्रदेश चलो में ठीक है, अलग एक अलग एक करके बात करेंगे। चलिए ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। सैर नकवी जी लगातार बनी हुई है। सैर जी, अब देखिए पार्टी प्रवक्ताओं का काम है अपनी पार्टी को डिफेंड करना, लेकिन सवाल आप पर इसलिए खड़ा हो जाता है कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी हुई है कि मुख्यमंत्री जो है वो मुस्लिम का चेहरा होना चाहिए, मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। आपके मजहब के लोग ये क्यों मांग कर रहे हैं? स्टंट लग रहा है, वरना अभी आप भी समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के होते हुए फिर अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, किसी मुस्लिम को बना देंगे, तो इनकी जरूरत क्या है? फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का क्या मतलब है, पावर में अगर नहीं रहेगा कोई तो। और रही बात डिप्टी सीएम, तो यहाँ तक आप मांग कर सकते थे कि चलिए कोई मिनिस्टर बना दीजिए मुस्लिम को, या फिर मुस्लिम को डिप्टी सीएम का दर्जा एक मुस्लिम को दे दीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को मिला के एक एक डिप्टी सीएम बना दीजिए। बहुत अच्छा आपका समाजवाद चल रहा है, तो एक क्रिश्चियन से भी ले लीजिए, एक मुस्लिम ले लीजिए, एक हिंदू ले लीजिए, एक जैन ले लीजिए, सभी को डिप्टी सीएम बना दीजिए, 3-4 बना दीजिए, आपकी सरकार है, आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन खास करके अरे तो फिर परिवार के और लोग कहाँ जाएंगे? जी नहीं, वही मैं आपकी बातों को जवाब दे रही हूँ। टारगेट मुस्लिम को अगर किया जा रहा है तो मुझे लगता है कोई पॉलिटिकल स्टंट कर रहा है मौलाना साहब। इसकी क्या जरूरत पड़ी है कि मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बन जाए या मुस्लिम आपका मुख्यमंत्री हो जाए? ये पॉसिबल बातें नहीं लगती है मुझे। ठीक है, आप क्या मांग करेंगी सभा प्रवक्ता से यहाँ पर? देखिए, सपा प्रवक्ता से मैं कोई पॉलिटिकल तो हूँ नहीं कि मैं मांग करूंगी। मैं जनता हूँ एक, और एक एडवोकेट हूँ। मैं तो न्याय की मांग करूंगी, जिसकी सरकार बने वो जनता के साथ न्याय करे। मैं कौन सा नेता हूँ भाई? अभी न्याय हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। अभी तो सरकार में भाई हम तो पब्लिक है, हम तो ये कहेंगे कि न्याय तो बराबर हो रहा है। अभी हिंदू मुस्लिम तो फिर समाजवादी पार्टी को मौका देंगे आप लोग? देखिए, अब मेरे नजरिए से अगर आप पूछिए तो हम लोग यही चाहते हैं कि क्राइम कंट्रोल हो, बेटियां आराम से बाहर आए जाएं, बेटियों को प्रॉब्लम ना हो। ये बस इतना ही बोलना कर काफी होता है। आनंद जी बताइए, अब घूम फिर के उन्होंने कहीं ना कहीं सपोर्ट किसका किया है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दर्शक जो देख रहे हैं वो भी समझ रहे होंगे। अब बात वही आ रही है क्राइम कंट्रोल की, यानी कि आपकी सरकार में रहा है, आप मानिए इस बात को। मुंबई से ज्यादा बदमाशी गुंडई कहीं नहीं थी। दाऊद इब्राहिम जैसे, हाजी मस्तान जैसे माफिया और गली गली भाई लोग, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी ने जाकर गुंडई नहीं कम किया, क्राइम नहीं कंट्रोल किया। देखिए, समय और प्रशासन और अफसर, आईपीएस अफसर, आईएएस अफसर, वो धीरे धीरे चीजों को कंट्रोल करना चालू किए। और वहां ये हालत है कि कोई किसी को गाली नहीं देता, अपने काम से काम रखता है। वही हाल उत्तर प्रदेश में, समय के हिसाब से परिवर्तन होता है। और ये कहिए कि एकाएक किसी चीज को कंट्रोल कर लिया जाए, किसी ने कर दिया, तो बस देखिए ये सब चुनावी खेल है। ये सब हमको आपको उलझाने वाली चीजें हैं। इनके पास महंगाई कम करने का कोई उचित वो नहीं रहा, बेरोजगारी अरे कम तो करने आपकी का सरकार में तो क्राइम भी कंट्रोल कहाँ था? क्या आपकी सरकार में क्राइम कंट्रोल में कहाँ था? जब अरे तो मौका क्यों नहीं बीजेपी को मिल गया। नहीं, एनसीआरबी का आंकड़े निकालिए ना। अरे आंकड़ों की बात आप करते हैं, अब पुराने समय में देखिए मैं जाऊंगा फिर आप कहेंगे देखिए पुरानी बात कर रहे हैं, अतीत का समय। और भी मैं आपको ऐसे माफियाओं के नाम गिना देता हूं जो बेखौफ होकर चलते थे। उसका रिपोर्ट निकालिए, फिर आपको पता चलेगा। नहीं, फिर आप समाजवाद की बात करते हैं, आप कहते हैं हम सभी को एक साथ लेकर चलते हैं, फिर गोलियां भी किसने चलवाई थी, फिर उस बात पर भी जाया जाएगा। बहुत सारी चीजें होती है ना खेमचंद जी। कौन गोलियां चलवाया था आप बताइए ना, कौन गोलियां चला? निपेंद्र मिश्रा आज मंत्री ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने गोलियां चलवाई थी। अब क्यों उनको अध्यक्ष बना के? अच्छा सुन लीजिए खेमचंद जी को सुन लीजिए। राम भी हमारे साथ हैं, हम राम भी हमारे साथ हैं। अयोध्या में 24 में क्या खेला किया? अरे तो आपके अध्यक्ष गए का मन दर्शन करने अभी? आप लोग बस खाली दिखावा करते हो, राम के नाम पे वोट लेते हो। अब चलो ठीक है, अब बोल तो अब नहीं बोलने तो दीजिए अब बीजेपी प्रवक्ता को। पार्टी का झंडा डंडा लेके कहीं भी कोई भी मारपीट शुरू कर देता है, और शाम को 6-7 बजे के बाद बहन बेटियां तो क्या आदमी लोग भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। मैं खुद बरसाना से आता हूँ, मथुरा से आता हूँ। हमारे ब्रजभूमि में
जो लोग परिक्रमा के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, वो रात को आना बंद हो भगवान राम पे चंदा चोरी खुले में गाड़ियां लुट जा काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, दाल चुस्ती करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, नौकरी रोजगार चुराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम तो कह रहे हैं भारतीय जनता नहीं, आरोप ठीक है आनंद जी, आपके आरोप हैं, लेकिन आरोप के बाद भी जनता चुन भी तो बीजेपी को रही है। वोट चोरी करने में उतारू हो गए। देखिए जनता सड़कों पे आएगी और जब सड़क पे आएगी तब देखिएगा क्या कमाल होगा। ठीक है। बहुत देश में नहीं, चलिए एक महिला हमारे साथ है, मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ। चलिए एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, खेमचंद जी आ रहा हूँ मैं, खेमचंद जी आ रहा हूँ। ऐसा मानता हूँ, ठीक है, बोलिए कि अव्यवस्थाओं के लिए समाजवादी पार्टी को माना जाता है, गुंडा राज के लिए, माफिया राज के लिए इनको जाना जाता है। आज ये कोई भी स्वांग कर ले, 2024 में इन्होंने स्वांग किया, उसका इनको तात्कालिक फायदा जरूर मिला, लेकिन उसके बाद जितने भी आपने चुनाव देखे, जितने भी वहां पे उपचुनाव हुए, सब में इनको मुंह की कहानी पड़ी। ठीक है। क्योंकि चोरी करने का काम किया आपने। अरे तो वो भी तो आप सिद्ध नहीं कर पाते हैं, वोट चोरी भी तो आप सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। अब बोलने से थोड़ा ना कुछ हो जाएगा। उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि वही आने वाला है जो लालू प्रसाद यादव जी का बिहार में हुआ, जो दीदी का पश्चिम बंगाल में हुआ, कांग्रेस का हरियाणा में नहीं, हुआ। चलिए ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। ठीक है खेमचंद जी आ रहा हूं मैं। ठीक है सर जी, क्योंकि सवाल यही है कि एक महिला होने के नाते भी जब सुरक्षा की बात आती है तो पहले में और अब में आप क्या फर्क देखती हैं? अब ज्यादा सुरक्षा आपको महसूस होती है या पहले होती थी? क्या होती थी? मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं एक महिला के तौर पर। देखिए, अगर पॉलिटिकल वे में बोला जाए कि मैं कोई नेता होती तो मैं यही कहती कि एंटी बीजेपी बोलती कि हाँ मुझे चीफ मिनिस्टर से दिक्कत है, उनसे दिक्कत है, इनसे दिक्कत। लेकिन हकीकत ये है आज की प्रदेश की कि सेफ्टी का माहौल और जो एक पीस का माहौल है पूरे प्रदेश में, शांति है, क्राइम कंट्रोल है, इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट है। और बेटियों में भेदभाव नहीं करती हमारी सरकार। ये हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद बोला है कि बेटियां सबकी बराबर होती हैं। कुछ काम अच्छे भी करते हैं, हाँ ये अलग बात है कि थोड़ा जो हिंदू मुस्लिम का वर्जन निकल के आ जाता है बिल्कुल। सामने। और इसमें मैं रोकना चाहूंगा, इसमें जो आप बोल रही थी कि बेटियां बराबर होती है, आपने देखा भी होगा कि अभी अखिलेश यादव की जो बेटी हैं उनके लिए एक भ्रामक पोस्ट जो है वो काफी वायरल कर दी थी। उसमें भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि बेटियां सबकी बराबर हैं, चाहे कोई हो। जी बिल्कुल, यही बात तो मैं कह रही हूँ, बेटियां सबकी उन्होंने कहा बराबर है। और एक मुस्लिम बेटी भी उतना ही सेफ फील करती, सुरक्षित फील करती है कॉलेज जाने में, बाहर निकलने में, मार्केट जाने में, जितना एक हिंदू बच्ची सेफ फील करती है। तो ये यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारे चीफ मिनिस्टर बेटियों के साथ कोई भेदभाव करते हैं या फिर ऊंच नीच का व्यवहार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक, हम एज ए जनता, एज ए बेटी, मैं एक ये कहना चाहूंगी कि कोई बात नहीं, आप सरकार में हैं, हमें सिर्फ सेफ्टी चाहिए अपनी। हमारे चीफ मिनिस्टर सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाली सरकार अगर बदलती भी है तो उनको भी यही फर्ज बनता है। आनंद जी बताइए। जी मैं वही ये कह रहा प्रद्युम्न भाई कि देखिए अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो अखिलेश यादव जी हैं, उनकी बच्ची के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है। ना किसी का घर गिराया गया, ना किसी के मुकदमे लिखे गए। नीट के पेपर लीक हुए, उसमें कितनी बच्चियों ने जान दिया। किसी ने भ्रामक पोस्ट डाली, उसका घर गिरा देंगे? कैसी बातें करते हैं? नहीं आप ये बताइए, तो भेदभाव किस बात? नहीं तो अरे ये छोटा बना दे क्या? नहीं, अब ऐसे तो आप नहीं, आप एक चीज बताइए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के लिए क्या कहा था? तो क्या घर गिराने चले जाएंगे क्या? मुकदमे लिखे क्या कोई कार्रवाई किया आपने? एक बताइए ना हमें। सरकार, अच्छा एक चीज बताइए, इसमें सरकार कार्रवाई करेगी? नहीं, इसमें सरकार कार्रवाई करेगी या बिटिया के द्वारा एफआईआर लिखवाई जाएगी थाने में? कौन लिखवाएगा? परिवार लिखवाएगा एफआईआर या फिर सरकार लिखवाने आएगी एफआईआर? नहीं, हमें सुना लीजिए पहले आप, तभी हम बोले आपसे। मेरी बात सुनिए, नीट के पेपर लीक हुए, वो बच्चियां जान दी हैं जो आपने हत्या की है, कौन उसके घर पे रोटी पहुंचाने जाएगा? जिसके माँ बाप अनाथ हो गए, जिसके भरोसे जीवन काट रहे थे। बताइए। नहीं, इसका जवाब ले लेता हूं मैं, इसका जवाब ले लेता हूं। अब आप सुनिएगा, आपका सवाल हो गया। ठीक है, हो गया सवाल। अब मैं जवाब ले रहा हूं। मैं बहुत छोटा, समय कम है, जवाब ले रहा हूं। खेमचंद जी, बहुत कम शब्दों में जवाब चाहिए मेरे को, समय कम है। खेमचंद जी, समय कम है, हमारी बात सुना करिए। ये खेमचंद जी बैठे हैं, इनके पास क्या है? अरे नहीं, आपकी बात सुनता रहूंगा तो फिर और मेहमानों को क्या बुलाने का मतलब बनेगा? खेमचंद जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही खेमचंद जी की। चलो ठीक है, अब समय कम है, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। साफ तौर पर आपने देखा, जहां पर मुस्लिम संगठन अभी मांग उठा रहे हैं, अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी की क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।